हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नेटवर्क लाइव। आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं सीआईएसएफ कांस्टेबल फायर की न्यू रिक्वायरमेंट जो वैकेंसी आई है उसका फॉर्म कैसे भरें, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। सब तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कोई ब्राउज़र ओपन कर लेना है। क्रोम है आपके मोबाइल से, अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। यदि आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप है तो उसमें क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है गूगल। सबसे पहले आपको गूगल सर्च करना है। गूगल में आपको टाइप करना है सी आई एस एफ कांस्टेबल फायर रिक्रूटमेंट 2024, ये वाला हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देन जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, आपको सबसे पहले वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है, CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे, इसका होम पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं जो वैकेंसी आपको हिंदी में पढ़ना है उसका नोटिफिकेशन दे रखा है। हिंदी में आपको पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी वाला आपको डाउनलोड कर लेना है, इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश वाला डाउनलोड कर लेना है। तो मैं हिंदी वाला आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये पूरा नोटिफिकेशन है। इसमें पढ़ सकते हैं आप। ऑनलाइन आवेदन पत्रों को जमा करने की तारीख 31/8/2024 से लेकर 30/9/2024 तक है। अंतिम तारीख 30/9/2024 है। समय 11 बजे तक है। 11 बजे तक ही आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, 30 सितंबर तक। और इसमें आप नीचे जाओगे तो वैकेंसी दिखेगी। वेतनमान लेवल 3 है। और इसमें वैकेंसी आप सारी कैटेगरीज वाइज वैकेंसी दे रखी हैं और ये अपना स्टेट वाइज वैकेंसी दी हुई है। तो आप पूरी लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं अपने स्टेट के अकॉर्डिंग आपको किस स्टेट का फॉर्म फिल करना है। शैक्षिक अर्हता है, अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि तथा उससे पहले विज्ञान विषय के साथ मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से 12th 12वीं कक्षा पास होना चाहिए अथवा समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। साइंस सब्जेक्ट से आपका 12th पास होना चाहिए। और आयु सीमा आपकी है यहाँ पर 18 से 23 वर्ष तक की आपकी आयु सीमा है। इसमें आपकी जन्म तिथि 1/10/2001 से ले पहले और 30/9/2006 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो इसमें देख सकते हैं आपको छूट भी मिल सकती है। ओबीसी को 3 वर्ष की छूट है और SC ST को लिए 5 वर्ष की छूट है। आप सारे छूट की डिटेल भी यहाँ दे सकते हैं। आप अगर आप छूट लेना चाहते हैं तो उसकी भी डिटेल आप भर सकते हैं अपने फॉर्म में। तो सारा पूरा आपको नोटिफिकेशन पढ़ लेना है यहाँ से, उसके बाद ही आपको फॉर्म फिल करना है, सारी जानकारी लेने के बाद में ही। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए फॉर्म कैसे भरेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो पेज हमने ओपन किया था इस पर लॉगिन पे क्लिक करना है आपको और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से भी आप इस लिंक को ओपन करके आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको कहीं खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यदि आपने पहले कभी CISF का फॉर्म भरा था और यदि आपने पहले रजिस्टर किया था तो आप डायरेक्ट यहाँ से लॉगिन करके और फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यदि आप पहली बार आप कर रहे हैं तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन करके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले क्लिक करना है आपको न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यदि आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर आपको डिटेल भरनी पड़ेगी, आपका नाम भरना पड़ेगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी डिटेल आपको 2 बार भरनी पड़ेगी ताकि आपको आपसे कोई गलती ना हो, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन दिया है 2 बार भरने के लिए सारी डिटेल। यहाँ पर आपका नाम भरना है, दोबारा नाम भरना है। यदि आपने नाम कभी चेंज किया था तो यस करना है, यदि नहीं किया था तो नहीं, तो नो पे क्लिक करना है। फादर नेम भरना है यहाँ पर आपको और उसके बाद में स्क्रॉल डाउन करते जाना है। देन फादर नेम भरना है, वेरीफाई करना है, मदर नेम भरना है, मदर नेम दोबारा से भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरनी है। आपको सारी डिटेल 2 बार भरनी पड़ेगी ताकि आपसे गलती ना हो, इसलिए इन्होंने पोर्टल पे ऐसा ऑप्शन दिया है। तो सारी डिटेल भरने के बाद में आपको चेक वेरीफाई कर लेना है, उसके बाद में सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो मैं सारी डिटेल भर देता हूँ, उसके बाद में सबमिट पे क्लिक करता हूँ। तो मैंने सारा डिटेल भर दिया है और अब सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ।
जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपका जो डिटेल आपने फिल किया था उस आपके सामने भर के आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल भरनी है आपकी, मोबाइल नंबर दोबारा से भरना पड़ेगा, ईमेल आईडी 2 बार भरनी पड़ेगी। उस बाद में आपको एग्री पे चेक लगा के एंड देन आपको कैप्चा एंटर करना है। कैप्चा एंटर करने के बाद में आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो मैं डिटेल भर देता हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी डिटेल भरने के बाद में आपको एग्री पे क्लिक करना है और देन आपको कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद में आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपसे कंफर्म करने के लिए पूछेगा कि आपने सारी डिटेल वेरीफाई कर ली है, तो आप ओके करेंगे। जैसे आप ओके पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास एक मैसेज आएगा, ग्रीटिंग्स, यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड विद CISF ऑनलाइन रिक्वायरमेंट, रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड हैज बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो गया है और आपका जो मोबाइल नंबर आपने फिल किया था एंड ईमेल आईडी फिल करी थी, उस पर आपका रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आपको मेल कर दिया गया है। तो आप वो वहाँ से लेकर आपको लॉगिन करना है यहाँ पर। तो आप लॉगिन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और देन आपको कांस्टेबल फायर एंड 2024 मेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है आपको। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा आपसे और पासवर्ड मांगेगा। तो आप अपने मोबाइल पे आपके मैसेज आया होगा रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड, वो आपको यहाँ पर इंटर करना है। देन आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे, आपका लॉगिन हो जाएगा। क्लिक हेयर टू अप्लाई, इस वाले ऑप्शन को आपको क्लिक करना है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप अप्लाई ऑप्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं फॉर्म भरने से के लिए। तो इन इंस्ट्रक्शन को आपको ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद में ही फॉर्म फिल करना है। सारी इंस्ट्रक्शन आपको ध्यान से पढ़ना है। आपको फ़ोटो का साइज़ कितना रखना है। फ़ोटो का साइज़ आपका 20 KB से कम नहीं होना चाहिए और 50 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए। और फ़ोटो आपका जो आपने निकलवाना है उसमें आपको डेट मेंशन करवानी पड़ेगी। आपको फ़ोटो के ऊपर डेट मेंशन होनी चाहिए, किस डेट का आपने फ़ोटो लिया है। और 3 मंथ्स जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है इस वैकेंसी के लिए, आपका जो फ़ोटो है वो 3 मंथ्स से पहले का नहीं होना चाहिए, उसके आगे का ही होना चाहिए। और आपका सिग्नेचर है वो भी 10 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए और जिसका फॉर्मेट JPG में होना चाहिए। फ़ोटो का भी फॉर्मेट आपका JPG में होना चाहिए। तो सारी डिटेल आपको ध्यानपूर्वक पढ़नी है। उसके बाद में कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपने जो डिटेल फिल करी थी वो यहाँ पर डिटेल आ जाएंगी फिल होके। यहाँ पर आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है आपकी, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जो फॉर्म भर रहे हो आप जिसका। तो यहाँ पर जो भी कैटेगरी है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल कर लेना है आपको। और हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपको सिलेक्ट कर लेनी है। ग्रेजुएशन कर रखा है तो ग्रेजुएशन, 12th किया है तो आपने 12th विद साइंस सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको रिलीजन सिलेक्ट करना है, रिलीजन आपका क्या है, जो भी आपका रिलीजन है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। और ये क्या पूछ रहा है, वेदर यू आर एन एक्स सर्विसमैन, नहीं एक्स सर्विसमैन नहीं थे। वेदर सीकिंग एनी एज रिलैक्सेशन, यदि आपको एज में आपको छूट चाहिए तो आपको यहाँ पर यस करना है। जैसे यस करेंगे तो आपको कैटेगरी सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा। यदि छूट नहीं चाहिए तो आपको नो करना है। तो मैं नो करता हूँ। वेदर बिलोंग टू द पैरामिलिट्री, नक्सलवादी, किसी नक्सलवादी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, नहीं, तो नो कर देना है। डू बिलोंग टू द हिल एरिया, आप किसी हिल एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपको यस करना है। स्टेट यू ऑफ डोमिसाइल, आप किस स्टेट के निवासी हैं तो स्टेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर लेनी है।
हैव यू माइग्रेटेड फ्रॉम द स्टेट ऑफ द योर ओरिजिन टू द अनदर स्टेट। यदि आप किसी दूसरे स्टेट से दूसरे स्टेट में आपने मूव किए हैं, तो आप पहले किसी स्टेट में रहते थे, अब आप किसी और स्टेट में रह रहे हैं, तो आपको यहाँ पर यस करना है और वो सारी डिटेल आपको भरनी पड़ेगी यहाँ पर। और विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, यदि आपके चेहरे पे कोई मार्क्स हैं तो आप यहाँ पर मार्क्स अपने भर सकते हैं, तो मार्क्स यहाँ पर भर देता हूँ मैं। देन आपको परमानेंट एड्रेस यहाँ पर फिल करना है, जो भी आपका एड्रेस है। परमानेंट एड्रेस भरने के बाद में आपको यहाँ पर करस्पॉन्डेंट एड्रेस भरना है आपको। यदि आपको करस्पॉन्डेंट एड्रेस सेम है तो आपको सेम पे क्लिक कर देना है, यदि आपका डिफरेंट है तो आपको मैनुअल फिल कर देना है डिफरेंट एड्रेस। तो मेरे केस में सेम है तो मैं सेम कर दे रहा हूँ। यहाँ पर आपको डेट ऑन विच फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन, तो आपने जो जिस डेट पे आपने फ़ोटो खिंचवाया था वो डेट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है। जो आपके फ़ोटो में डेट आपने मेंशन करवा रखी है वही डेट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है। वेयर द डेट मेंशन एट द क्लैरिटी प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ, क्या आपके फ़ोटो पे डेट क्लैरिटी मेंशन है? यस है। हैव यू एवर बीन कंडक्टेड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ एनी अदर जस्टिफिकल इंस्ट्रक्शन? नो कर देना है। इज़ देयर एनी केस पेंडिंग विद यू? इस पे भी नो कर देना है। तो यहाँ पर ये सारे आपके ऑप्शन यहाँ पर आपको नो कर देना है। और उसके बाद में आपको यहाँ पर चेक लगाना है। चेक लगाने के बाद में आपको स्क्रॉल डाउन करना है एंड सेव एंड प्रीव्यू पे आपको क्लिक कर देना है। तो आप जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे, सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, आपको कैंडिडेट डेटा सेव सक्सेसफुली ऑप्शन आ जाएगा, इन ओके करना है आपको। और इस फॉर्म को आपको देख लेना है, आपका पूरा फॉर्म आपको वेरीफाई कर लेना है। सारी डिटेल आपको चेक करने के बाद में आपको बिल्कुल लास्ट में आना है, स्क्रॉल डाउन करके एंड देन आपको फाइनल सबमिशन पे आपको क्लिक कर देना है। यदि आपने कोई डेट आपको कुछ यहाँ पर गलत लग रहा है, आपने वेरीफाई किया कुछ डिटेल गलत दिख रहा है, आपको दोबारा से फिल करनी है एडिट, तो एडिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यदि आपकी सारी डिटेल ओके हैं तो आपको फाइनल सबमिशन पे क्लिक कर देना है। तो मैं फाइनल सबमिशन पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे चेक लगाने के बाद में आई हैव सबमिटेड ऑल द इन्फॉर्मेशन एज पर द माई कंसर्न, ओके कर देना है। जैसे आप ओके कर देंगे उसके बाद में आपको यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। एज ऑफ प्रूफ में आपको आपके 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है और उसका फॉर्मेट होना चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट में। यदि आपकी मार्कशीट पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं है तो आप ऑनलाइन जाके आप अपना जेपीजी से आपको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना है। तो मैं आपको कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ। जैसे न्यू टैब पर जाएंगे, यहाँ पर गूगल सर्च करेंगे, गूगल में आपको टाइप करना है जेपीजी टू पीडीएफ, जेपीजी टू पीडीएफ करना है। यहाँ से आपको कोई सा भी एक आपको ओपन कर लेना है जो आपको सही लगे और उसको ओपन कर लेना है आपको यहाँ पर। देन आपको यहाँ से अपलोड पे क्लिक करना है। तो आपका जो जेपीजी पे फॉर्मेट में होगा, जैसे मान लो मुझे इसको पीडीएफ में करना है तो मैंने ओपन पे क्लिक किया और यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे तो आपका ये पीडीएफ में डाउनलोड होके आ जाएगा। तो इस तरह से आप अपना आप जेपीजी से पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी कन्वर्ट कर रखा है तो मैं अपलोड करता हूँ यहाँ पर। और आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपको 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है, उसका भी पीडीएफ फॉर्मेट होना चाहिए। और फ़ोटो आपका जेपीजी एंड जेपीईजी में होना चाहिए, 50 के बी से कम होना चाहिए और 20 के बी से कम नहीं होना चाहिए। 50 के बी से ज़्यादा नहीं और 20 के बी से कम नहीं होना चाहिए जो आपका फ़ोटो का साइज़ है। एंड सिग्नेचर भी आपका जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और उसका 10 के बी से कम नहीं होना चाहिए और 20 के बी से ऊपर नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम साइज 20 के बी है सिग्नेचर का। तो मैं सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देता हूँ यहाँ पर, फिर आगे करते हैं।
यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद में आपको अपलोड पे क्लिक करना है। अपलोड जैसे आप अपलोड कर देंगे यहाँ पर ग्रीन चेक लिख के आ जाएगा और यहाँ से आप व्यू पे क्लिक करके अपनी फ़ाइल देख भी सकते हैं आपने क्या अपलोड किया है। तो फिर एजुकेशन सर्टिफिकेट सिलेक्ट करना है, चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपका 12th की मार्कशीट सिलेक्ट कर लेना है आपको, देन ओपन करना है, देन अपलोड पे क्लिक कर देना है आपको दोबारा से। तो इस तरह से आपको सारे डॉक्यूमेंट आपके अपलोड कर लेने हैं। तो मैंने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं। इसके बाद में स्क्रॉल डाउन करता हूँ एंड सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना आपको। सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो आपको मैसेज एक देगा, डॉक्यूमेंट हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, ओके पे प्रेस कर देना है आपको। अब यहाँ पर आपको पेमेंट के लिए पूछेगा यहाँ पर, तो आपको अब हमें पेमेंट करनी है। तो पेमेंट फ़ीस हमारी है 100 रुपीज़। तो प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देना है आपको। प्रोसीड पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको नेट बैंकिंग के माध्यम से, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आपको यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं आप। यदि यूपीआई के थ्रू करना चाहते हैं तो यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं, कोई चेक करना है, क्रेडिट कार्ड के थ्रू करना है, यहाँ पर सारे ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो यूपीआई के थ्रू करना है आपको तो यूपीआई पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपका जो डिटेल दिखेगी, यहाँ पर जो आपका रेफरेंस नंबर दिखेगा एंड फीस दिखेगी, 100 अमाउंट आपको यहाँ पर दिख जाएगा, कैंडिडेट का नाम दिखेगा और यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। यूपीआई आईडी यहाँ पर सिलेक्ट करना है ऑप्शन। यूपीआई आईडी आपके पास है तो यूपीआई आईडी डाल सकते हैं यहाँ पर, नहीं तो आप क्यूआर कोड स्कैन करके आप फ़ोन पे, पेटीएम या गूगल पे के माध्यम से आप यहाँ से पे कर सकते हैं। तो मैं क्यूआर कोड पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है और पेमेंट कर देनी है आपको। फ़ोन पे है आपके पास तो फ़ोन पे से कर सकते हैं, पेटीएम है तो पेटीएम से कर सकते हैं। पेमेंट सक्सेस होने के बाद में आपके पास मैसेज आएगा, जो ट्रांजैक्शन स्टेटस सक्सेस, और ओके पे क्लिक कर देना है आपको। तो यहाँ पर आपको आपकी रिसिप्ट दिखेगी जो आपने फ़ीस पे करी थी, उसके ट्रांजैक्शन आईडी दिख जाएगी आपको। तो क्लिक कर देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेमेंट आपकी सक्सेसफुल हो गई है यहाँ पर, और क्लोज पे क्लिक करेंगे। देन आपको दोबारा से लॉगिन कर लेना है। आपको होम पेज पे पहुँच जाएंगे, देन आपको दोबारा से लॉगिन करना है यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के। तो दोबारा से आपको लॉगिन करना है यहाँ पर। यहाँ से आपको प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके आपने जो फॉर्म फिल किया है वो आप यहाँ पर सेव करके रख सकते हैं। तो प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर दिया। यहाँ से आपकी डिटेल पूरी दिख जाएगी आपको जो आपने फॉर्म में फिल करी थी। उसमें आपको सबसे लास्ट में आना है स्क्रॉल डाउन करके, देन आपको प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा नीचे लास्ट पे। तो प्रिंट पे क्लिक करना है। यहाँ से आपका जो भी, जहाँ पे भी आपको सेव करके रखना है सेव करके रख सकते हैं अपना। तो इस तरह से आप अपना सीआईएसएफ कांस्टेबल फायर का फॉर्म भर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना।